उता मंजिल लभ लईए असी लगते रह के रस्ता जीदा कोई मुल नहीं सी अज कोडियां तो भी सस्ता नहीं। क्वेश्चन 9 रेस जुडिकाटा बाबेल वाली बुक में तो करांगे आप। तो क्वेश्चन 9 रेस जुडिकाटा। तो रेस जुडिकाटा क्या होता है? रेस जुडिकाटा का मतलब होता है ए मैटर एडजस्ड। ठीक है, मतलब कि कोई मैटर जो सुना जा चुका है उसको दोबारा नहीं सुनेंगे। ठीक है, आपका कोई सूट है, आप लेके आओ, एक ही बार में सारे सबूत वगैरह लेके आओ और एक ही डिसीजन आएगा, वही फाइनल होएगा। उसके बाद कोई सूट नहीं आएगा। हाँ, अपील वगैरह के प्रोविज़न है वो अलग चीज़ें हैं, बट जहाँ तक सूट की बात है तो सिर्फ एक ही सूट अलाउड है। क्योंकि अगर पार्टी बार बार सूट लेके आती रही फिर तो उन्हीं का मैटर सोल्व नहीं होएगा, और कोर्ट के पास इतना टाइम थोड़ी है कि उन्हीं के मैटर को सुनते बैठें। तो शुरू करते हैं। रेस जुडिकाटा क्या है? रेस जुडिकाटा इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है लॉ एंड जस्टिस के अंदर। ठीक है, इसकी डॉक्ट्रिन है, रेस जुडिकाटा डॉक्ट्रिन है एक, और मिताक्षरा लॉ के अंदर इसका मेंशन मिलता है। और मैकनेगेटन और कोलब्रुक्स ने मेंशन किया था अपनी बुक्स के अंदर कि वन सूट और वन डिसीजन इतना इनफ है। ठीक है, अगर एक उसको ख़त्म करना है, एक डिस्प्यूट को ख़त्म करना है तो एक सूट लेके आओ और एक ही डिसीजन मिलेगा, बस इतना इनफ है। इन्होंने इतना बोला। उसके बाद रेस जुडिकाटा प्रोविजन अपने पास है सेक्शन 11 के अंदर, 1908। ठीक है, इसमें बस ये बता रखा है जो भी आपका मैटर वगैरह है आप एक बार लेके आओ, एक ही मतलब आप सेम चीज़ पे सेम मैटर पे दोबारा सूट लेके आओगे तो वो अलाउड नहीं है। अगला पैरा बस इतनी बात बोल रहे, पैरा नहीं है, पैरा है। ठीक है, उसके बाद इट मीन्स दैट व्हेन एनी सूट ऑन सर्टेन इश्यूज हैज़ हर्ड बाय द कोर्ट फॉर पार्टीज देन द सूट सेम पार्टी के सूट ऑलरेडी। बस इसमें ये बोला कि एक बार किसी कोर्ट ने कोई सूट सुन लिया तो दोबारा नहीं सुनेगा वो सूट। उसके बाद एक केस है नारायण वाला, इसमें बोल दिया कि डॉक्ट्रिन अटैच इंपॉर्टेंस टू वन डिसीजन फॉर वन केस एंड प्रोहिबिट्स अनदर। मतलब कि एक केस होएगा, एक डिसीजन आएगा और बाकी कोई सूट वगैरह नहीं आएगा। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है कि अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। मतलब कि मान के चलो कि एक साहिल है, ठीक है, एक अमन है, अगर इनके बीच कोई मैटर है, ठीक है, एक बार कोर्ट में लेके गए, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, ठीक है, इनको पसंद नहीं आया, दूसरी बार मुँह उठा के चल गए, तीसरी बार मुँह उठा के चल गए, चौथी बार मुँह उठा के चल गए, कोई तो लगाम लगानी पड़ेगी इनके ऊपर, वरना इन्हीं के सूट नहीं ख़त्म होंगे। और साहिल अमन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो है इसका ये कि एक ही बार में सारा निपट जाए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट ना हो। ठीक है, और ये किस में बताया गया? गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में बातें बताई गई है कि एंड ऑफ लिटिगेशन होएगा। ठीक है, मतलब कि जो कोर्ट कचहरी कार्रवाई वो ख़त्म होएगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल सूट है, डबल सूट आने से बचा सकते हैं आप, एक बंदा बार बार सूट ना लेके आए। और फाइनलाइज द डिसीजन, मतलब कि एक आपको हमने डिसीजन दे दिया कोर्ट की तरफ से, आपके सबूतों को देखते हुए ये डिसीजन फाइनल है। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील के अंदर जाइए या फिर अलग प्रावधान है उनके अंदर आप जाइए, पर सूट नहीं लेके आ सकते आप दोबारा सेम मैटर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद सत्याचरण वाले केस में भी यही बोला कि फाइनल शेप दे देता है ये, और वन डिसाइड कैन नॉट बी रीओपन। एक बार सूट डिसाइड हो जाता है तो उसको दोबारा ओपन नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल दे रखा सिंपल सा, आप पढ़ लोगे। तो उसके बाद अपने पास आ जाते हैं 5 एलिमेंट जो रेस जुडिकाटा से डील करते हैं या जो होते हैं रेस जुडिकाटा के अंदर। इन 5 एलिमेंट को समझने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लो, फॉर्मर सूट। फॉर्मर सूट कौन से होते हैं? फॉर्मर सूट आप वही मानेंगे ना कि इसमें बात हो रही है कि आपका सूट पहले डिसाइड हो चुका है, पहले देख लिया आपने, उसी का मानेंगे। तो किसका मानेंगे? तो वो रेफ़र करेंगे भी फॉर्मर सूट में डिसीजन आ गया आपका, तो आप घर पे जाओ, फॉर्मर सूट का डिसीजन मानो। तो वो फॉर्मर सूट कौन सा आएगा? ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। साहिल है, ठीक है, और अमन है, इनका ज़मीन का मैटर है। ठीक है, ज़मीन के मैटर से रिलेटेड इन्होंने एक सूट फाइल किया, मान के चलो 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, एक सूट इस डिस्ट्रिक्ट में फाइल कर दिया 1 जनवरी
2024 को, ठीक है। और दूसरा सूट इन्होंने सेम मैटर, सेम पार्टी है, सेम ज़मीन का मैटर है, ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में फ़ाइल कर दिया। ये क्या था 1 जनवरी 2024 को, और ये फाइल कर दिया इन्होंने, मान के चलो कि 3 जून को कर दिया 2024 को, मतलब 6 महीने का गैप आ गया इनके अंदर। तो अब मान के चलते हैं कि जो ये 3 जनवरी वाला सूट था ना, इसमें पहले डिसीजन आ गया, ये पहले डिसाइड हो गया। तो जो सूट बाद में लगाया है आप उसको मानेंगे, जो सूट बाद में लगाया है और पहले डिसाइड हो गया, ठीक है। जो सूट पहले डिसाइड हो गया उसको मानेंगे फॉर्मर सूट, ठीक है। असल में फॉर्मर सूट ये है, फॉर्मर का मतलब होता है पहले, फॉर्मर सूट ये है, ठीक है। मतलब फॉर्मर सूट लगाया अपन ने ये है, बट डिसीजन इसका पहले आ गया, तो जिसका डिसीजन पहले आ गया उसको मानेंगे अपन फॉर्मर सूट, ठीक है। चाहे अपन ने वो पहले लगाया हो चाहे बाद में लगाया। मान के चलो कि इसने 15 सूट लगाए थे, ठीक है, इस अलग अलग सालों में लगाए थे। एक सन 2000 में लगा दिया, एक 2005 में लगा दिया, एक 2008 में लगा दिया, एक 2015 में लगा दिया सूट, ठीक है। अब सूट सबसे पहले कौन सा लगा, सन 2000 वाला, ठीक है। बट मान के चलो 2008 वाले का फैसला आ जाता सबसे पहले, तो 2008 वाले सूट को ही आप फॉर्मर सूट मान लेंगे। ये टर्म थी इसके अंदर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आ गया अपने 5 एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या है, सेम इशू। दोनों सूट का इशू सेम होना चाहिए, ठीक है। पहला एलिमेंट है ये, इसमें ये एक्सप्लेन करके है, ठीक है। उसके बाद ये केस दे रखा है, केस के अंदर उतार के सुप्रीम कोर्ट इसमें बोल दिया इस आरपी गुप्ता वाले केस में कि अगर किसी सूट में 2 अलग अलग सूट लगे हैं, उनका सब्जेक्ट मैटर सेम नहीं है, तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है, रोक लगाना कि वो सूट लगाया था मान के चलो साहिल अमन वाला, ठीक है। इनका सूट ये डिसाइड हो गया, ठीक है, ज़मीन का मैटर था वो एक बार डिसाइड हो गया। तो रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है कि अब साहिल और अमन इस सूट पे से इस मैटर पे दोबारा सूट नहीं लेके आ सकते। इसके ऊपर रेस जुडिकाटा लग गया, इसके ऊपर रोक लगे कि आप दोबारा सूट नहीं लेके आएंगे। तो पहला इसका एलिमेंट क्या है कि सेम इशू होना चाहिए, सेम मैटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग केस लो दे रखे हैं इसके अंदर, आप देख लेना। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम पार्टीज होनी चाहिए। मतलब अगर पार्टी अलग अलग है फिर तो अलग अलग पार्टी है तो लेके आ सकती है सूट, अगर सेम पार्टी तो नहीं लेके आ सकती। इसका भी एक एग्जांपल दे रखा है छोटा सा, वो आप देख लेना। उसके बाद सेम टाइटल, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। सेम इशू समझ आ गया, सेम पार्टी समझ आ गया, सेम टाइटल। अब मान के चलते हैं साहिल और अमन, इनका जो ज़मीन का मैटर है वो इस तरीके से है कि साहिल बोल रहा है कि मेरी ज़मीन है और अमन ने किया हुआ है कब्जा, तो इसका ये मैटर था, ठीक है। यहाँ पे साहिल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में केस कर रहा था और अमन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो कर रहा था, डिफेंड कर रहा था। तो यहाँ पे ये दोनों अपनी पर्सनल कैपेसिटी थे, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में थे। उसमें इसने साहिल ने सूट लगाया, जो भी इसका फैसला आया, ठीक है, उसको रखो साइड में। मान के चलते कि अमन के ही हक में फैसला आ गया, तो फॉर्मर सूट में फैसला क्या आया कि ज़मीन होगी अमन की। पर अब कंडीशन यहाँ पे है कि इनका टाइटल देखना अपने। अब मान के चलते हैं कि फ्यूचर में साहिल का टाइटल चेंज हो जाता है। अब साहिल ये क्लेम करता है कि जो ये प्रॉपर्टी है ये किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर किसी वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो पहले साहिल इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस कर रहा था, बट अब ये एज ए ट्रस्ट का ट्रस्टी हो गया या फिर वक्फ का मुत्तावली हो गया, जो भी है आप समझ गए होंगे। अब इसका टाइटल चेंज हो गया, पहले तो पर्सनल कैपेसिटी में केस कर रहा था ये, अब एज ए ट्रस्टी आ रहा है या फिर एज ए मुत्तावली आ रहा है, तो यहाँ पे इसका टाइटल चेंज हो गया। तो अब इसके ऊपर रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होएगा। यहाँ पे हो जाता अगर ये पर्सनल कैपेसिटी में ही दोबारा केस लेके आता, बट अब ये ट्रस्टी बन गया तो अब इसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होएगा, ठीक है। उसके बाद चौथी कंडीशन है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब क्या है कि जिस कोर्ट ने फैसला दिया है उसके पास उस सूट को डील करने की पावर होनी चाहिए। अगर उसके पास पावर ही नहीं थी फिर तो सीधी सी बात है कि उसने गलत फैसला दिया होगा, या फिर उसके पास पावर नहीं है तो वो उसका जो डिसीजन है वो ज़ीरो माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ कंडीशन है। फिफ्थ कंडीशन क्या है कि फाइनली डिसाइड होना चाहिए।
ये नहीं है कि लटका हुआ है केस, लटका हुआ है तो भाई फिर 15-17 केस और कर दो। फाइनली डिसाइड होना चाहिए, दोनों पार्टी को बराबर सुनने का मौका दिया और दोनों की पार्टी के सुन के उनके एविडेंस लेके उनके मेरिट के ऊपर वो दिया है, फैसला दिया। ठीक है, अब साहिल अमन, अब इसके एविडेंस ज़्यादा थे, इसके एविडेंस कम थे, तो एविडेंस को देखते हुए सूट का फैसला देना है। ठीक है, अब इसके एविडेंस कम थे, इसने खिला दिए पैसे, तो ये तो मेरिट पे नहीं आया ना फैसला। तो सूट में सेम इशू है, सेम पार्टी है, टाइटल सेम है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया और फाइनली डिसाइड हो गया, तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा रेस जुडिकाटा, मतलब कि अब उस मैटर पे दोबारा केस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल दिया यो, वही है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये 2-4 बात दोबारा बोली थी। ठीक है, अब कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होएगा। ठीक है, अपन देखते हैं ना फाइनली डिसाइड, फॉर्मर सूट फाइनली डिसाइड। अब अपने इसमें देखा था कि डिक्री नाम की एक चीज़ होती है। डिक्री का क्या मतलब होता है? डिक्री वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी पार्टी का हक डिटरमाइन कर देता है, हक डिसाइड कर देता है कि तेरा ये हक है, तेरा ये हक है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिक्री। अब कॉम्प्रोमाइज़ करती है जब दो पार्टी, तो उसमें तो कोई डिक्री आई नहीं, मैं तो आपसी सलाह करके, आपसी सहमति करके अपने घर पे चली गई, तो उसमें कोई डिक्री आई नहीं, मतलब कोर्ट ने कोई एडजुडिकेशन किया ही नहीं उसमें, कोर्ट का तो कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ उसके अंदर, तो उसके ऊपर एडजुडिकाटा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है, इसके ऊपर एडजुडिकाटा नहीं लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, इस पे लगेगा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे लगेगा, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी दी थी उसने पूरी सुनने की, मेरिट पे फैसला दिया और फाइनली डिसाइड हो गया। ठीक, आर्बिट्रेशन का मतलब ये हो गया यार, कोर्ट से बाहर समझौते कर लिए, अपन पढ़ा सेकंड ईयर में। ठीक है, अगला पॉइंट छोड़ दो। उसके बाद केस हम पढ़ लियो। उसके बाद यह इथिराज वाला केस में क्या था कि डिफेंडेंट ने अगर डिसीजन फाइनली एक्सेप्ट कर लिया और अपील नहीं लगती, तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन पे रेस जुडिकाटा कैसे अप्लाई होएगा? ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन में मतलब वही थोड़ी है डिक्री जो मैंने मिटा दी, अभी कोई राइट डिटरमाइन थोड़ी हुआ है ट्रांसफ़र की उससे। उसके बाद आ गया रेस जुडिकाटा और एस्टोपल में फ़र्क। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है कि केस पे रोक लगा दी, नो सेकंड सूट। एस्टोपल का मतलब क्या है कि मान के चलो मैंने बोल दिया साहिल को कि मैं अपनी ज़मीन बेच रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं मुकर गया, मैंने बोला कि मैं 1 लाख रुपए में दूंगा, उसके बाद मैं मुकर गया, मैं कह रहा हूँ 2 लाख रुपए लूँगा मैं, तो मैंने 1 लाख में डन कर दी, तो कोर्ट मेरे को रोकेगा, भाई 1 लाख में डन करी थी तो 1 लाख में बेचनी पड़ेगी, 2 लाख नहीं मांग सकता, तो कोर्ट मेरे को स्टॉप कर रहा है। यहाँ पे सेकंड सूट की बात है, यहाँ पे एस्टोपल की बात है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस क्या है? रेस जुडिकाटा है एक रिजल्ट ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट। रेस जुडिकाटा क्या है? कोर्ट का एक डिसीजन है। एस्टोपल क्या है? पार्टीज़ का फंक्शन है, पार्टीज ने आपस में जो बात करी है। उसके बाद रेस जुडिकाटा क्या है? रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है कि एक सूट जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया। एस्टोपल में क्या है कि मैंने कुछ बोला था, मैं उससे ना मुकरूँ, उस चीज़ से मेरे को रोका जा रहा है। ठीक है, रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक से ज़्यादा सूट ना आए, बार बार सूट ना आए। और एस्टोपल का वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कि जो बात मैंने बोली मैं उस पर डटा रहा हूँ। बस इसमें इतनी बात याद रखनी है, जो आपने बोला था आपको उस पर डटा रहना है। अगर आप उससे मुकर रहे हो तो कोर्ट आपको रोक देगा, भी आप मुकर नहीं सकते इस चीज़ से, तो स्टॉप कर देगा। बस इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? रेस जुडिकाटा है, दोनों पार्टी पर अप्लाई होता है। इसमें दोनों पार्टी सूट नहीं लेके जा सकती, साहिल और अमन कोई भी सूट नहीं लेके जा सकता दोबारा। एस्टोपल में क्या है कि पार्टी पर अप्लाई होता है, जिसने जो बात बोली थी बस कोर्ट उसको बोल रहा है कि भाई इतना नहीं मुकरना। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है कि प्रिवेंट कोर्ट, रेस जुडिकाटा क्या है? कोर्ट को दोबारा केस लेने से रोक रहा है। इसमें एस्टोपल में क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट देने से रोक रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि 2 लाख में बेचूंगा मैं, तो
रेस जुडिकाटा पब्लिक पॉलिसी पे बेस है, और ये जो है स्टॉपल क्या है कि अग्रीव्ड पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। जिसको ज़मीन बेच रहा था, जो 1 लाख रुपए में जिसको मिल रही थी ज़मीन, अब उसको नहीं मिल रही, तो उसका राइट था ना जो 1 लाख रुपए में ज़मीन लेने का, तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है स्टॉपल। और रेस जुडिकाटा क्या है कि ये ऐसे कहता है कि भाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो उसके ऊपर विश्वास रखो। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि दूसरी तरफ पार्टी कह रहा है कि भाई फाइनल पॉइंट में क्या कह रहा है, रेस जुडिकाटा कह रहा है कि जो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उस पर विश्वास करो। स्टॉपल क्या कह रहा है, भाई जो बात तूने बोली थी उस पर डटा रहा है। ठीक है, इसमें इतनी बात थी। बाय बाय।